बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक से दांत में दर्द शुरू हो जाए तो क्या किया जाए? आसान सा हल है व्यूअर्स। अगर तो आपके दांत में दर्द शुरू हो गया, अगर आप रात को सो रहे हैं, अचानक से आपको पेन स्टार्ट हो गया है, तो इसका आसान सा हल है, आपने बर्फ़ का एक छोटा सा पीस लेना है। उस बर्फ़ के छोटे से टुकड़े को आपने अपने दांत के अंदर, दांत जो कि दांत वाली जो मसूड़े वाली साइड है वहाँ पे आपने रख लेना है। बर्फ़ रखने से क्या होगा कि जो पेन की सेंसेशंस आ रही होती हैं, जो दर्द महसूस आपको हो रहा होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, उसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाती है। और साथ क्या होता है कि जो स्वेलिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपने बिल्कुल दांत के ऊपर नहीं रखना, आपने दांत के बिल्कुल साइड पे रखना है, अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे आपने उस छोटे से बर्फ़ के टुकड़े को जो है ना वो रख लेना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि अगर आपके पास पैराडॉल या डिस्प्रिन की टैबलेट मौजूद है तो उसको आपने आधा करना है। आधा करने के बाद उसके ऊपर रख लेना है। अगर तो दांत खाली है अंदर से, वो यानी कि खोड़ जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, वो बनी हुई है, तो आपने उसको अंदर रखना है। तो उससे उससे भी क्या होगा कि पेन की जो सेंसेशन है, जो दर्द की आपकी ज़्यादा है, वो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि उसका आगे ट्रीटमेंट क्या है, आपने उसको इलाज कैसे करवाना है, कौन सी मेडिसिन है जो आपने इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, अगर तो आपकी उम्र 6, अगर आपका बच्चा है उसकी उम्र 6 साल है तो आपने उसको सिरप देना है। 12 साल की उम्र तक आपने सिरप ही देने हैं। अगर तो 12 साल का बच्चा है, अगर वो टैबलेट ले सकता है तो आप दे दें, अदरवाइज़ आपने उसको सिरप ही देने हैं अगर बच्चा वीक है तो। सिरप कौन कौन सा देना है? आपने एक ब्रूफन सिरप देना है। अगर तो बच्चे 6 साल का है तो सिंपल ब्रूफन दे दें। अगर 8, 9, 10, 11, 12 साल तक है तो आप उसको ब्रूफन डीएस दे सकते हैं। साथ आपने क्या करना होता है, ब्रूफन डीएस से क्या होगा कि पेन भी कम होगी और जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी। साथ आपने वेलोसेफ का सिरप लाजमी देना है। उससे क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक वेलोसेफ है, वो अगर बच्चे की उम्र है 2 साल, 3 साल, 4 साल तो आपने 1 to 5 देना है। और अगर बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो आपने उसको 250 mg जो है ना वो सिरप देना है वेलोसेफ का। ये नीचे आ भी रहा होगा कि कितनी एज का बच्चा हो तो उसको आपने कौन सी सिरप देना है। इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपकी एज 12 साल से ज़्यादा है और आप टैबलेट खा सकते हैं तो आपने कौन कौन सी टैबलेट देनी है। ये एक पूरा कम्बिनेशन बनता है टैबलेट्स का। आपने ये सारी टैबलेट इकट्ठी जो है ना वो इस्तेमाल करनी होती है, कोई भी एक टैबलेट मिस नहीं करनी। अब देखें कि अगर आपको स्वेलिंग भी है, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, पेन भी है और ऊपर से बिल्कुल खाली है, तो आपने कम से कम 7 से 14 दिन ये वाली टैबलेट्स लाजमी इस्तेमाल करनी है। इनसे क्या होगा कि एक तो आपकी पेन भी कम होगा। पेन कैसे कम होगा? जब इन्फेक्शन कम होगा। इन्फेक्शन कैसे कम होगा? वो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो कम होगा। दूसरा ये करें कि स्ट्रॉ के ज़रिए से कोई भी आप लिक्विड ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं या पानी या जूस कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें कि डायरेक्ट जो है वो हलक में जाए और हलक से जो भी आप इनटेक ले रहे हैं लिक्विड हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे चला गया तो वो इन्फेक्शन काज करेगा। दूसरा ये कि आप अपने अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं और जाने से पहले ये वाली मेडिसिन खा के जाएं, क्योंकि कोई भी डेंटिस्ट है उसने ये वाली मेडिसिन आपको लाजमी खिलवानी होती हैं। 7 से 14 दिन का इसका कोर्स होता है। इससे एक इन्फेक्शन कम होगा। इन्फेक्शन कम होगा तो ही आपकी, अगर रूट कैनाल करने वाली है तो वो रूट कैनाल करेगा। कैपिंग, स्केलिंग, फिलिंग जो भी है वो बाद में होगा, पहले आपका इन्फेक्शन जो है ना वो कम होगा। और प्रॉपर जो है वो आप रूटीन बनाएं। टूथब्रश लाजमी किया करें सुबह उठने से पहले। सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद आप लाजमी जो है ना वो टूथब्रश किया करें। इससे क्या होगा कि वो जो मुंह के अंदर थोड़ी बहुत हम क्यों, और खाने के लाजमी बात किया करें। रात को जब सोते हैं तो रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश किया करें। उससे क्या होगा कि जो खुराक के ज़रात जिस दिन भर आप खा रहे होते हैं वो निकल जाता है, क्योंकि वो वही इन्फेक्शन काज करता है। जो आपका खाना रात को बच जाता है दांतों के अंदर, तो वही इन्फेक्शन जो है ना वो काज करता है, जिससे आपको रात के वक्त पेन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर अचानक से पेन आपको स्टार्ट होगी तो आपने बर्फ़ रखनी है या पैराडॉल की टैबलेट रख लें, डिस्प्रिन की टैबलेट रख लें। और दूसरा ये है कि हाँ, एक और छोटा सा काम, अगर आप घर पे हैं तो परफ्यूम अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं, सेंट कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपने कॉटन के ऊपर लगाना है। कॉटन के ऊपर लगाने के बाद आपने जगह पर रखना है तो फिर फौर आपका जो है वो पेन ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक नुस्खा है, घरेलू टोटका है। अब मेडिसिन आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।